हेलो एवरीवन, मैं हूं हैप्पी और आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड आवर। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसने मुझे भीतर तक हिलाकर रख दिया। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये मैंने खुद महसूस किया है। ये कहानी है अमेरिका के मैन राज्य के एक पुराने लाइट हाउस की, सेग्विन आइलैंड लाइट हाउस। लोग कहते हैं कि वहां कुछ है, कोई आत्मा, कोई ऐसी शक्ति जो उस टापू को आज तक नहीं छोड़ पाई। जब मैंने वहां अपने सामने वो सब देखा, तब मुझे यकीन हुआ कि डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी डर आपके सामने खड़ा होता है। साल 2023 की बात है। मैं भूतिया जगहों पर रिसर्च करता हूं और उस समय मैं एक नई और अनोखी कहानी की तलाश में था। तब मुझे पहली बार इस सेग्विन लाइट हाउस के बारे में पता चला, जहां लोगों ने अनजानी आवाजें सुनी हैं, परछाइयां देखी हैं और कुछ लोग तो वहां से कभी लौट ही नहीं पाए। मेरे मन में जिज्ञासा जागी और मैंने तय कर लिया, मुझे वहां जाना ही है। एक स्थानीय मछुआरा मिला, नाम था जोनेस। उसने मुझे टापू तक पहुंचाया। जाते समय उसने सिर्फ एक बात कही, रात में लाइट बंद मत करना और अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। मैं मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर मजाक नहीं, सिर्फ डर था। जैसे ही मैं सेग्विन टापू पर उतरा, मुझे सब कुछ अजीब सा लगा। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। लाइट हाउस बहुत पुराना था, 1800 के दशक का बना हुआ। अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सालों से उसे छुआ ही ना हो। फिर भी हर चीज अपनी जगह पर थी। एक पुरानी डेस्क मिली और उस पर रखी थी एक डायरी। डायरी पर नाम लिखा था एडवर्ड हॉल, वही व्यक्ति जो इस लाइट हाउस का पहला और शायद आखिरी केयर टेकर था। मैंने जब उसकी लिखी बातों को पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। लाइट को बंद मत करना, मैंने उसे अंधेरे में कैद किया है, लेकिन अगर लाइट बंद हुई तो वो वापस आ जाएगा। रात को मैं वहीं रुक गया। मैंने मैन्युअली लाइट चालू रखी क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। डायरी पढ़ते पढ़ते मैं वहीं सो गया। लेकिन रात के लगभग 2 बजे मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे एक एक कदम, जैसे कोई भारी बूट पहनकर ऊपर चढ़ रहा हो। पहले लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी एक और आवाज आई, एक औरत की, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ, वुमन एडवर्ड, लाइट बंद कर दो। मैं कांप गया। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए ऊपर की ओर भागा और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बदल दी। लाइट हाउस के ऊपर वाले शीशे के कमरे में एक आदमी खड़ा था। पुराने जमाने की वर्दी में, उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और उसी पल लाइट बुझ गई। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ समुद्र की हवा की आवाज और फिर एक औरत की तेज चीख। अगली सुबह जोनेस वापस आया। मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने एक और घटना सुनाई। 1987 में एक जोड़ा आया था, टॉम और रैचल। टॉम ने मजाक में लाइट बंद कर दी थी। अगली सुबह वो लापता था। रैचल 1 हफ्ते बाद मिली, पागलों जैसी हालत में। वो बार बार बस एक ही बात कहती थी, एडवर्ड उसे ले गया। मुझे अब समझ आया कि ये महज अफवाहें नहीं थीं। एडवर्ड ने अपनी पत्नी को इसी लाइट हाउस में मार डाला था और तब से उसकी आत्मा एडवर्ड के साथ इस जगह में बंद है। और जब लाइट बंद होती है तो ये दोनों वापस लौट आते हैं। अगली और मेरी आखिरी रात सबसे डरावनी थी। अंधेरा और घना हो गया था। मैं नीचे बैठा डायरी पढ़ रहा था। तभी अचानक कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया। ऊपर की लाइट बस किसी तरह जल रही थी और फिर मैंने उसे फिर से देखा। वही आदमी, वही एडवर्ड, उसी जगह, उसी हालत में। इस बार वो मुझे घूरते हुए मुस्कुराया। उसने फिर से हाथ उठाया और लाइट बुझ गई। फिर जैसे किसी ने मुझे नीचे खींचना शुरू कर दिया हो। जंजीरों की आवाज और एक औरत की चीख। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, जोनेस मुझे ले जा चुका था। मैं कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। उसने बस इतना कहा, तुम भाग्यशाली हो, हर कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, भूतिया जगहें सिर्फ कहानियों में नहीं होती। कुछ जगहें वाकई में अपने रहस्यों को जिंदा रखती हैं और अगर वो रात जाग जाए तो फिर वो दोबारा नहीं सोते। अगर आप कभी सेग्विन लाइट हाउस जाएं तो लाइट कभी बंद मत करना और अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना।